श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को उसके छल का फल कब मिलता है। भाग एक आध्यात्मिक, रहस्यमयी और उत्सुकता से भरी कथा। धर्म और अधर्म का संघर्ष सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। लेकिन कई बार लोग यह सोचते हैं कि वे अपने छल, कपट और धोखे से दूसरों को हानि पहुंचाकर स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, चाहे वह किसी भी युग में जन्मा हो। छल करने वाला कभी अपने भाग्य से नहीं बच सकता। इस कथा में हम जानेंगे कि मनुष्य को उसके छल का फल कब और कैसे मिलता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां, जो न सिर्फ आपको नई सीख देंगी बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध करेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा का आरंभ द्वारका के राजमहल में एक दिन अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव श्री कृष्ण के पास बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कई बार हम देखते हैं कि अधर्मी, कपटी और छल करने वाले लोग सुखी जीवन जीते हैं, जबकि सच्चे और धर्मपरायण लोग कष्ट उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या पाप करने वाला अपने पापों से बच सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखता है। मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा अदृश्य रूप से ब्रह्मांड में संचित रहता है। पापी को उसके पापों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन कब और कैसे, यह 3 बातों पर निर्भर करता है। 1. उसके पापों की गहराई पर। 2. उसकी आत्मा की चेतना पर। 3. उसके कर्मों के पुनर्भोग पर। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे तुम समझ सकोगे कि छल का परिणाम क्या होता है और कैसे यह व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मिलता है। एक लालची व्यापारी की कथा। प्राचीन काल में अवंतिका नामक नगरी में सुरथ नामक एक व्यापारी रहता था। वह देखने में अत्यंत विनम्र और धार्मिक प्रतीत होता था, किंतु भीतर से लोभी और छल करने वाला था। वह अपने व्यापार में हर प्रकार की चालाकी से ग्राहकों को ठगता था। वह कम कीमत का सामान ऊंचे दामों पर बेचता और गरीबों को धोखा देकर उनका धन हड़प लेता था। लेकिन उसकी प्रतिष्ठा ऐसी थी कि लोग उसे एक बड़ा धर्मात्मा समझते थे। सुरथ का एक ही लक्ष्य था, धन संपत्ति और वैभव प्राप्त करना। उसके छल के कारण कई गरीब किसान और व्यापारी दिवालिया हो चुके थे, किंतु उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आया और बोला, हे वत्स, सत्य और धर्म का मार्ग ही मनुष्य का असली धन है। जो धन छल से कमाया जाता है वह एक दिन नष्ट हो जाता है। सुरथ हंसकर बोला, महाराज, संसार में जो अधिक चतुर होता है वही सफल होता है। यदि मैं छल से धन कमाकर सुखी हूँ तो इसमें दोष क्या है? साधु गंभीर स्वर में बोले, वत्स, प्रकृति में हर कर्म का फल निश्चित है। तूने जिन लोगों को ठगा है उनके अश्रु व्यर्थ नहीं जाएंगे। जब समय आएगा तू स्वयं अपने पापों का फल भोगेगा। लेकिन सुरथ ने साधु की बात को हंसी में टाल दिया। कर्म का फल और रहस्यमयी स्वप्न। समय बीतता गया। सुरथ का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे रातों में भयानक सपने आने लगे। एक रात उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में खड़ा है। चारों ओर भयंकर राक्षस हैं
जो उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जकड़ जाते हैं। तभी आकाश से एक रहस्यमय आवाज आती है, जो छल करता है वह अपने भाग्य से भाग नहीं सकता। सूरत घबराकर जाग गया। यह सपना उसे कई रातों तक आता रहा। धीरे धीरे उसकी नींद उड़ने लगी, उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। एक दिन वह एक पुराने मित्र से मिलने गया। वह मित्र पहले एक गरीब व्यापारी था, जिसे उसने अपने छल से दिवालिया कर दिया था। अब वह व्यक्ति अत्यंत धनवान बन चुका था। सूरत ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया? मित्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने कभी छल नहीं किया। अपने परिश्रम से धन कमाया और दूसरों की सेवा की, इसलिए लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न हुई। लेकिन सुना है कि तुम रातों को सो नहीं पाते। क्या तुम्हारे अपार धन से तुम्हें सुख नहीं मिल रहा? सूरत को यह शब्द सुनकर भीतर से झटका लगा। क्या सच में उसका सारा वैभव व्यर्थ था? अचानक आया विनाश। कुछ समय बाद सूरत के व्यापार में अचानक गिरावट आने लगी। उसके व्यापारिक साझेदारों ने धोखा देकर उसका सारा धन छीन लिया। जिन लोगों को उसने ठगा था, वे अब उसके शत्रु बन चुके थे। एक दिन उसे राज दरबार में बुलाया गया, जहां उसके कपटपूर्ण कार्यों का पर्दाफाश हुआ और उसे नगर से निष्कासित कर दिया गया। अब वह अकेला, निर्धन और असहाय था। उसने जिस छल से धन कमाया था, वही छल उसे नष्ट कर चुका था। श्री कृष्ण का उपदेश। इतना कहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा और बोले, हे धर्मराज, मनुष्य को उसके छल का फल तभी मिलता है जब उसका अहंकार और लोभ चरम सीमा पर पहुंच जाता है। कभी वह मन की शांति खो देता है, कभी उसे समाज दंड देता है और कभी विधि स्वयं उसे दंडित करती है। इसलिए जो सत्य और धर्म का पालन करता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर और पांडवों ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका लिया और बोले, हे माधव, आपकी यह कथा हम सबके लिए एक महान शिक्षा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह तो मात्र प्रथम भाग था। आगे की कथा में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब स्वयं भगवान दंड देते हैं तो उसका स्वरूप कैसा होता है। जारी रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को उसके छल का फल कब मिलता है। भाग 2। एक आध्यात्मिक, रहस्यमयी और उत्सुकता से भरी कथा। पिछले भाग का संक्षेप। श्री कृष्ण ने पांडवों को एक लालची व्यापारी सूरत की कथा सुनाई, जो छलकपट से धन कमाता था। लेकिन समय के साथ उसका भाग्य बदल गया और वही छल उसे विनाश की ओर ले गया। उसका व्यापार नष्ट हो गया, मित्रों ने धोखा दिया और अंततः वह निर्धन होकर नगर से निष्कासित कर दिया गया। अब कथा का दूसरा भाग शुरू होता है, जहां हम जानेंगे कि जब स्वयं भगवान किसी पापी को दंड देते हैं तो उसका स्वरूप कैसा होता है। सूरत की दर-दर की ठोकरें। नगर से निष्कासित होने के बाद सूरत भूखा प्यासा जंगलों में भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वह सोचता था, मैंने जो किया वह तो व्यापार की चतुराई थी। हर कोई लाभ के लिए काम करता है, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। दिन बीतते गए, सूरत की हालत और खराब होती गई। भूख और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया। एक दिन वह एक आश्रम के पास पहुंचा, जहां एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि का उपदेश। सूरत ने कांपती आवाज में कहा, महात्मन, मैं एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन अब मेरा सब कुछ लुट गया है। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं किस अपराध की सजा भुगत रहा हूँ। ऋषि ने आंखें खोली और गहरी दृष्टि से उसे देखा। फिर बोले, वत्स, जो तूने दूसरों के साथ किया वही तेरे साथ हुआ। मनुष्य अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। लेकिन महाराज, मैंने तो केवल व्यापार किया था।
सुरथ ने तर्क दिया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। जब कोई मनुष्य छल करता है तो उसका फल 3 रूपों में मिलता है। 1, मन की अशांति, पहले वह अपनी ही आत्मा से डरने लगता है। सपने, भय और बेचैनी उसे सताने लगती है। 2, सांसारिक दंड, जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो समाज और परिस्थितियां उसे दंडित करती हैं। उसका मान सम्मान, धन और सुख चला जाता है। 3, दैवीय न्याय, जब मनुष्य फिर भी नहीं सीखता तो स्वयं भगवान दंड देते हैं। तब वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। तूने मन की अशांति का दंड भुगत लिया, समाज ने भी तुझे दंड दे दिया। अब केवल दैवीय न्याय बाकी है। यह सुनकर सुरथ कांप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या मेरे पास मुक्ति का कोई मार्ग है? ऋषि बोले, भगवान की शरण में जा और सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर। यदि तेरी भक्ति सच्ची होगी तो तेरा उद्धार हो सकता है। श्री कृष्ण का न्याय। सुरथ को ऋषि की बातें समझ आ गईं। उसने ठान लिया कि वह अब छलकपट छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। वह द्वारका जाने का निश्चय करता है ताकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपने पापों की क्षमा मांग सके। कई दिनों की यात्रा के बाद वह द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण के मंदिर में गिरकर रोने लगा। हे कृष्ण, मैंने जीवन भर छल किया, लोगों को धोखा दिया, पर अब मुझे अपने पापों का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा कर दें। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ प्रकट हुए और बोले, सुरथ, क्षमा का अधिकारी वही होता है जिसने वास्तव में अपने पापों का प्रायश्चित किया हो। बोल, क्या तूने जिन लोगों को ठगा था उनका नुकसान पूरा किया? सुरथ चुप हो गया। वह समझ गया कि केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, उसे कर्मों से प्रायश्चित करना होगा। सच्चा प्रायश्चित। सुरथ ने उन सभी लोगों को ढूंढकर उनका धन लौटाना शुरू किया जिन्हें उसने धोखा दिया था। कई सालों तक वह सेवा करता रहा, दान करता रहा और सत्य के मार्ग पर चला। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था तो उसे श्री कृष्ण का दिव्य दर्शन हुआ। भगवान बोले, अब तूने सच्चे मन से प्रायश्चित कर लिया है, जा, तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद सुरथ ने अपना जीवन ध्यान और तपस्या में बिता दिया और अंत में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। कथा समाप्त करके श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, यही संसार का नियम है। जो छल करता है वह अपने भाग्य से नहीं बच सकता, लेकिन यदि वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे और अपने कर्म सुधार ले तो उसे उद्धार भी मिल सकता है। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, हे माधव, आपकी इस कथा ने हमारे हृदय को सत्य का प्रकाश दिखाया। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि न्याय सदा विजयी होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस याद रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा धन सत्य और धर्म है। छल का मार्ग सदैव विनाश की ओर ले जाता है। कथा से शिक्षा 1, कपट से अर्जित धन या सुख स्थायी नहीं होता। 2, प्रकृति हर कर्म का हिसाब रखती है। छल करने वाला अपने भाग्य से नहीं बच सकता। 3, प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से करना चाहिए। 4, जो सत्य, धर्म और ईमानदारी का पालन करता है वही सच्चा सुख पाता है। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं, तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नई सीख और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।